हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6, 7, 8 की वर्कशीट नंबर 60 को। 60 नंबर हमारी वर्कशीट है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत खास भी। हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं और उसके बेस पर हमें 2 टास्क दिए गए हैं, 2 छोटे छोटे निबंध लिखने हैं, तो वो भी मैंने आपको लिख करके दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 60 है, 60 है। हमारी क्लास 6, 7 और 8 है और आज की दिनांक है 12 सितंबर 2020। जैसे हम सभी अपना या अपने किसी मित्र या परिवारजन का जन्मदिवस मनाते हैं, आप भी मनाते होंगे, पहले हो सकता ना मनाते होंगे, लेकिन आपकी नई जो पीढ़ी है वो ज़रूर मनाती है और आपके कारण ही आपके माता पिता मनाते हैं। और हो सकता है आपके कारण आपने कभी अपने दादा दादी का भी जन्मदिन मनाया होगा। तो ये जन्मदिन है, एक खुशी जाहिर करने का दिन होता है, ये बताने का दिन होता है कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व रखते हैं। तो इसी तरीके से हम कुछ और दिवस भी विशेष रूप से मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, 2 अक्टूबर। ये विशेष दिवस है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखने हैं, लेकिन नाम पहले से ही दिए गए हैं तो हमें इनकी दिनांक लिखना है कि ये कब मनाए जाते हैं। तो पहला जो पिक्चर दी गई है, चित्र दिया गया है, वो दिया गया है पृथ्वी दिवस का। ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। दूसरा विश्व पर्यावरण दिवस है, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून, 5 जून को। कब किया जाता है? 5 जून को। तीसरा जो चित्र दिया गया है, भारत का थल सेना दिवस। भारत का थल सेना दिवस है, वो 15 जनवरी को, 15 जैन को, 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद चौथा जो चित्र दिया गया है, वो दिया गया विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस शायद सबको याद हो कि ये 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो ये हमें 4 चित्र दिए गए थे। प्रत्येक दिवस पर हर वर्ष किसी विशेष दिनांक को ही मनाया जाता है, यानी कि कोई भी दिन है, कोई भी दिवस है, वो कोई विशेष तारीख, डेट होती है, उस दिन उसको मनाया जाता है। वैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जैसे 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नीचे हमें 2 तारीख दी गई है, 14 सितंबर और 5 सितंबर। हमें बताना है कि ये कौन से विशेष दिन होते हैं और उनके बारे में हमें लिखना है, यानी कि उनके बारे में हमें लिखना है। और साथ में अगर चित्र चिपकाना चाहें तो हम चित्र भी अपनी वर्कशीट में पेस्ट कर सकते हैं, चित्र चिपकाना भी है। ओके, तो चलिए हम इनको सॉल्यूशन करते हैं। आप सभी को पता है अभी शिक्षक दिवस गया है, तो 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उस पर मैंने निबंध आपके लिए लिख दिया है। गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है। गु शब्द का अर्थ अंधकार, अज्ञान होता है और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश होता है। इस प्रकार जो अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, वही गुरु कहलाते हैं। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है, जो कि सर्वविदित, यानी कि सबको पता है। शिक्षक ईश्वर का दिया हुआ वह उपहार है जो हमेशा बिना किसी स्वार्थ के भेदभाव रहित स्वभाव से बच्चों को अच्छे और बुरे का ज्ञान करवाता है। माता पिता के बाद शिक्षक ही होता है जो बच्चों को एक सही रूप से ढालने की नींव रखता है। शिक्षक दिवस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये शिक्षक है, वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इस दिन सभी स्कूल और संस्थानों में बच्चे, युवा किसी उत्सव के रूप में शिक्षक दिवस मनाते हैं। से बच्चों के माता पिता बच्चों की उनको ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करते हैं, लेकिन शिक्षक उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उनका भविष्य निखारने में मदद करते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये एक कहावत ही नहीं बल्कि सच्चाई है। तो ये एक छोटा सा निबंध मैंने लिखा है ताकि आपको लिखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। और एक चित्र है, ज़रूरी नहीं कि यही आप पेस्ट करो, इसी टाइप का कोई चित्र है वो आप बना सकते हो अपनी इसी वर्कशीट में। दूसरा हमें दिया गया है 14 सितंबर। 14 सितंबर को भी एक विशेष दिवस होता है
और वो दिवस होता है हिंदी दिवस। तो इसके ऊपर भी हमें एक निबंध लिखना है। भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 1950 में अनुच्छेद 343 के तहत देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। ओके, इसके साथ ही भारत सरकार के सत्र पर यानी कि राष्ट्रीय सत्र पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं औपचारिक रूप से इस्तेमाल होती है। किसमें? ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। 1949 में भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था और 1949 में से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि हिंदी दिवस को 1950 में, क्योंकि संविधान लागू 1950 में हुआ था, लेकिन हमने इसको अपनाया था 1949 में 14 सितंबर को, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस जो है वो उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हमने हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो अंग्रेजी से प्रभावित है। यह युवाओं को अपनी जड़ों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ तक पहुँचे, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अपनी जड़ों के साथ मैदान में डटे रहे, समन्वित यानी कि एकजुट रहे, तो हम अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे और एक दिन हिंदी है वो बहुत मजबूत होगी। यह दिन हर साल हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाता है, देश के लोगों को एकजुट करता है। जहाँ भी हम जाएं, हमारी भाषा, संस्कृति, मूल्य हमारे साथ बरकरार रहने चाहिए। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें देशभक्ति भावना के लिए भी प्रेरित करता है। आज के समय में अंग्रेजी की ओर झुकाव जिसे समझा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है और यह भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह दिन हमें याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास होता है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और बहुत अधिक महत्व रखती है। तो हिंदी के बारे में भी कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी है, इसमें आप कुछ और भी ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो। और एक आपको चित्र है वो भी यहाँ पर बनाना है। तो आज की इस वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है आपका। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।